Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Voice Section online class. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher. We'll discuss present perfect tense today, an important tense indeed. Let's start with its definition. Present perfect tense is used to express a completed action. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक मुकम्मल एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर कंडीशन या किसी ऐसी सूरत हाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैपनिंग एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, जो अब से पहले, अब मतलब मौजूद लम्हे से पहले किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे हो, किसी गैर मुकर्ररा वक्त पर वो वाक़या हो, अब से पहले उस एक्शन को या उस सूरत हाल को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। द एग्जैक्ट टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वक्त का जो एग्जैक्ट टाइम बताना वो ज़रूरी नहीं है। अब से पहले कोई भी काम जो कंप्लीट हो जाए, जो कंप्लीट हो गया हो, जो कंप्लीट हो चुका हो, उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर में क्या आता है, उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है। उर्दू फ़िक्रा के आखिर में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरह से होती है। एक तो मैं ये बता चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है और ये हैं आ सकता है। जिन सेंटेंसेस के एंड पे इन दोनों तरह की पहचान हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। आइए अब उर्दू में कुछ फ़िक्रे देखते हैं जिससे पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे सेंटेंस कहलाते हैं। वो सबक याद कर चुका है, एंड पे क्या आया, चुका है। चुका है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को एक और तरह से भी देखते हैं। उसने सबक याद कर लिया है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि देखें, लेकिन इसकी पहचान और है, इसकी एंड पे और है, या है। चुका है हो या फिर या है हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। लेट्स सी वन मोर सेंटेंस इन उर्दू। आयशा खाना पका चुकी है। एंड पे क्या आया, इसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ से हुई, चुकी है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए इसी सेंटेंस को एक और तरह से देखते हैं। आयशा ने खाना पका लिया है, या है एंड पे आया, यही इसकी पहचान है। इससे कौन सा टेंस आइडेंटिफाई होता है, इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। लड़के मैच जीत चुके हैं। अब एंड पे क्या आया, चुके हैं। चुके हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए इसी सेंटेंस को इस मिसाल के साथ भी देखते हैं। लड़कों ने मैच जीत लिया है। अब एंड पे क्या आया, लिया है। इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर किसी फ़िक्रा के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, या फिर या है, ये है आ जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। आई होप कि आपको ये उर्दू में पहचान की समझ आ गई होगी कि कौन से फ़िक्रे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, कि इसको हम उर्दू से इंग्लिश में जब सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी हो तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। लेट्स सी दैट। डियर स्टूडेंट्स, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, या फिर साथ सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई, वी, यू, दे आर प्लूरल नाउन, विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैव विद इट। ही, शी, इट, आई टोल्ड यू, he, she, it are third person singular. I and we are first person
प्रोनाउन यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दे थर्ड पर्सन। ये ही शी इट भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर हैं, दे भी थर्ड पर्सन है बट ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब आपने हैज़ या हैव में से एक को यूज़ करना है। ये जब आप एक लगा देंगे इनके मुताबिक कि नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक हैज़ लगाना पड़ेगा या फिर हैव लगाना पड़ेगा, तो इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। अब ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे आप असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। अगर अब आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम जस्ट हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, ना नॉट से पहले ना नॉट के बाद में। नॉट के बाद वो थर्ड फॉर्म थी, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे है, अपनी प्लेस पे ही रहेगा। बस आपने हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद फ़ौरन आपने नॉट लगा देना है। अगर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, यही हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को आप सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में लिख देंगे और इधर एंड पे आके फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। याद रखें, जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद आपने फ़ौरन बाद नॉट लगाना है तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में ले आएँ तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उर्दू टू इंग्लिश। मैं सेब खा चुका हूँ। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। हमें उर्दू फ़िक्रा के आखिर से पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। चुका हूँ से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कि इसका सब्जेक्ट क्या है या फर्स्ट वर्ड क्या है। वो है मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आप देखेंगे कि इस जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये जो कंस्ट्रक्शन लिखी थी, इसमें आई कहाँ स्टैंड करता है, आई यहाँ स्टैंड करता है। आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। याद रखें, आई के साथ हम हैज़ यूज़ नहीं कर सकते, आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आई हैव, थर्ड फॉर्म खाने की ईटन, आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल। इफ वी वांट टू मेक negative of this sentence, we'll write just not after has or have. I have not eaten an apple. I have not eaten an apple. I just added not and did not make any other change in the sentence, so you will also make no other change except not. Now we change it into interrogative. We'll just write have in the beginning of the sentence. Have I eaten an apple? Have I eaten an apple? And never forget to write question mark at the end of the interrogative sentence. Now let's see some more examples. Sentence number 1. वो पर्चा हल कर चुका है. What is the first step? Dear students, that is the identification of tense, that is चुका है। चुका है डिटरमिन करता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वो की इंग्लिश ही इज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं तो ही हैज़ सॉल्व्ड हिज पेपर, ही हैज़ सॉल्व्ड हिज पेपर। नाउ सेंटेंस नंबर 2, उन्होंने वादा पूरा किया है। वट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो हमें एंड से पता चलती है, किया है या है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब सेकंड स्टेप में कि इसका सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने प्लूरल है तो ये दे प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। दे हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस, दे हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस। सेंटेंस नंबर 3, मैंने सबक याद कर लिया है। वट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। लिया है से पता चला कि ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब हमने देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और फिर थर्ड फॉर्म आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन। सेंटेंस नंबर 4, बावर्ची खाना तैयार नहीं कर चुका है। वट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुका है डिटरमन करता है कि ये टेंस कौन सा है, ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है बावर्ची, बावर्ची की इंग्लिश कुक, कुक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द कुक हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड मील, चूँकि ये नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। द कुक हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड मील। सेंटेंस नंबर 5, क्या असलम तकरीर कर चुका है? अगेन व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। वो है चुका है। चुका है डिटरमन करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। शुरू में क्या है, हम क्या के साथ क्या करते हैं, हम क्या को क्रॉस कर देते हैं। ऐसे समझें कि यहाँ क्या नहीं है ताकि आपके लिए सेंटेंस बनाना इजी हो जाए। अब फिर सब्जेक्ट क्या हुआ, वो है असलम। असलम तकरीर कर चुका है। ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है इस तरह से जब हम क्या को काट देते हैं। असलम इज़ अ सिंगुलर नाउन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, असलम हैज़। अब हमने इंट्रोगेटिव बनाना था, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। तो हैज़ असलम डिलीवर्ड अ स्पीच, हैज़ असलम डिलीवर्ड अ स्पीच। एंड डियर स्टूडेंट्स, never forget to put question mark at the end of the interrogative sentences. Let's see some more examples. Sentence number 6, क्या आप अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं? What is the first step? That is the identification of tense. वो हमें एंड से पता चलती है, चुके हैं। चुके हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, शुरू में क्या है। इसमें तो क्या है, आपको पता तो चल गया होगा कि हम क्या के साथ क्या हाल करते हैं। हम उसके साथ ये क्रॉस उसके ऊपर लगा देते हैं जहनी तौर पर, तसव्वुर में। अब हमारे पास सेंटेंस सिंपल बच जाता है, आप अपनी गलती को तस्लीम कर चुके हैं। आपकी इंग्लिश यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, यू हैव। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव यू admitted your fault, have you admitted your fault. Sentence number 7, मैं ये तस्वीर बेच चुका हूँ। What is the first step? That is the identification of tense. वो हमें चुका हूँ से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म तो सब में यूज़ होनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में। आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। सेंटेंस नंबर 8, वो गाड़ी से रह गया है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। एंड वाले वर्ड से पता चलती है या है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सेकंड स्टेप, दैट इज़ द व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हियर? वो है वो की इंग्लिश ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। ही हैज़ मिस्ड द ट्रेन, he has missed the train. Sentence number 9, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत चुका है। What is the first step? That is चुका है। पता करना है कि लास्ट वर्ड्स क्या हैं जो हमें मदद देंगे ये जानने की ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंगुलर नाउन है। किसी भी मुल्क का जो नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन ही होता है। इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। पाकिस्तान हैज़ वन द क्रिकेट मैच, पाकिस्तान हैज़ वन द क्रिकेट मैच। सेंटेंस नंबर 10, फ़ायज़ा ने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। What is the first step? That is the identification of tense. वो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई होगी कि जी है से पता चला कि ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है जिससे स्टार्ट हो रहा है, वो है फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा इज़ अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। फ़ाइज़ा हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। फ़ाइज़ा हैज़ गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके साथ हमेशा दा आता है डेफिनेट आर्टिकल, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर पोजीशन के साथ हो तो फिर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल हम ग्रामेटिकली नहीं यूज़ करेंगे, विदाउट डेफिनेट आर्टिकल दा हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सेंटेंस नंबर 11, बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस या है से पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ दी बोर्ड। बोर्ड सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट। द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिज़ल्ट। सेंटेंस नंबर 12, मौसम बरसात शुरू हो चुका है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुका है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है ये किससे शुरू हो रहा है, मौसम बरसात। मौसम बरसात सिंगुलर नाउन है, ये एक ही होता है, जो एक ही हो वो सिंगुलर नाउन होता है। तो द रेनी सीज़न सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। द रेनी सीज़न हैज़ सेट इन। ये जो सेट है ये थर्ड फॉर्म ही है, सेट की जो फॉर्म्स हैं वो सेम ही होती हैं। सेट फर्स्ट फॉर्म, सेट सेकंड फॉर्म, सेट थर्ड फॉर्म। तो द रेनी सीज़न हैज़ सेट इन, ये फ्रेजल वर्ब है। जब किसी वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगा दी जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 13, लड़के कुरान पाक की तिलावत कर चुके हैं। अगेन व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुके हैं, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट इज़ लड़के। लड़के की इंग्लिश बॉयज़। बॉयज़ प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द बॉयज़ हैव रिसाइटेड थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। द बॉयज़ have recited the Holy Quran. The boys have recited the Holy Quran. Sentence number 14, क्या प्रिंसिपल साहिब तकरीर कर चुके हैं? अगेन व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। चुके हैं, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या लिखा हुआ है, क्या को हम क्या करेंगे, क्या को हम ऐसे उसके ऊपर तसव्वुर में क्रॉस लगा देंगे। अब सेंटेंस स्टार्ट हुआ प्रिंसिपल साहिब से। प्रिंसिपल साहिब सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल हैज़। अब इंट्रोगेटिव है तो हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे और द प्रिंसिपल उसके बाद में आएगा। हैज़ द प्रिंसिपल डिलीवर्ड हिज स्पीच। हैज़ द प्रिंसिपल डिलीवर्ड हिज स्पीच। सेंटेंस नंबर 15, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है। पकड़ा है या है, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है, पुलिस। पुलिस सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। द पुलिस हैज़ नॉट अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैज़ नॉट अरेस्टेड द थीफ। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। सेंटेंस नंबर 16, उसने ये सवाल कैसे हल किया है। फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस या है। या है से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सेकंड स्टेप में इसका सब्जेक्ट क्या है, आपने। आपने की इंग्लिश यू। यू के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ कैसे आ गया। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ को हम WH फैमिली में कंसिडर करते हैं, जैसे वाई है, वेयर है, व्हेन है और हाउ है। जिस फिक्रे में कैसे आ जाए या क्यों आ जाए या कहाँ आ जाए या कब आ जाए तो वो काट दें और उसको सिंपल फ़िक्रा बना लें। तो सिंपल फ़िक्रा ये बनेगा, आपने ये सवाल हल किया है।
अब इसकी इंग्लिश बनाना ज़रा आसान हो सकता है। आपने यू के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव बना लें। हम सेंटेंस यही करने जा रहे हैं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे फिर गलती नहीं होगी। हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे तो हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब जो WH फैमिली से वर्ड हो, जैसे कैसे है, तो इस इंट्रोगेटिव से पहले कैसे की इंग्लिश हाउ लिख दें तो हमारे पास सेंटेंस बनेगा हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। मैं क्यों कहता हूँ कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, मैंने अक्सर नोट किया है बच्चे सेंटेंस लिख देते हैं लेकिन गलत कर देते हैं। कैसे? वो लिखते हैं हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, तो सेंटेंस गलत हो गया। याद रखें WH फैमिली के जितने वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इनके फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट हो सकता है टेंस के एतबार से। अच्छा, अब ये कैसे था, तो हमने पहले सिंपल और इंट्रोगेटिव बनाया, हैव से पहले हाउ लिख दिया। अब अगर यहाँ कैसे की जगह पे क्यों होता तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो इस हैव से पहले हमने ऐसे वाई लिख देना है, वाई हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ होता आपने ये सवाल कहाँ हल किया है, कैसे की जगह पे कहाँ होता तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो इस इंट्रोगेटिव से पहले हमने वेयर लिख देना है, वेयर हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ आपने ये सवाल कब हल किया है तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो ऐसे ही सेंटेंस बना के इंट्रोगेटिव से पहले आप व्हेन लिख दें तो सेंटेंस आपका क्या होगा, व्हेन हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। और एंड पे ये इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, उसने गांव हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया है। या है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, दैट इज़ उसने। उसने की इंग्लिश ही के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ क्यों आ गया है, तो क्यों को हम वक्ती तौर पे काट देंगे। उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है, ही हैज़ लेफ्ट। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैज़ ही लेफ्ट। हैज़ से पहले फिर हम क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे, वाई हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। वाई हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर गुड। फॉर गुड ईडियम है जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए। आप यहाँ फॉर एवर भी लिख सकते हैं, जैसे वाई हैज़ ही लेफ्ट द विलेज फॉर एवर। सेंटेंस नंबर 19, उसने मेरी किताब कहाँ छुपाई है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। जहाँ से पता चलेगी ये है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखना है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, उसने। उसने की इंग्लिश ही के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, लेकिन देखें यहाँ फिर WH फैमिली का वर्ड है कहाँ को हम वक्ती तौर पे काट देंगे। उसने मेरी किताब छुपाई है, ही हैज़। आप जहन में ये सोचेंगे ही हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, हैज़ ही। उससे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर लिख देंगे, वेयर हैज़ ही हिडन माई बुक। वेयर हैज़ ही हिडन माई बुक। सेंटेंस नंबर 20, पुलिस घर में क्यों दाखिल हुई है। हुई है से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप, दैट इज़ पुलिस। पुलिस सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ WH फैमिली का वर्ड है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करके काट देंगे। अब हमारे पास सेंटेंस है पुलिस घर में दाखिल हुई है, पुलिस हैज़ एंटर्ड। अब इंट्रोगेटिव बनाएं, हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दें, हैज़ द पुलिस एंटर्ड। अब हैज़ से पहले हम क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे तो सेंटेंस होगा वाई हैज़ द पुलिस एंटर्ड द हाउस। वाई हैज़ द पुलिस entered the house. That's all of today's lecture, dear students. I'm sure you might have understood present perfect tense.
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम नाउन के बाद हैज़ और हैव यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं. आई वुड एडवाइज यू टू लिसन एंड वॉच दिस lecture once again for better understanding. If you have any question, if you face any problem, you may comment in the comment section below. I'll be there to support you. I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself. Thank you very much.